कुछ भी नहीं बोलते। पूरे एक अध्याय में 47 श्लोक हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक भी नहीं बोलते पहले अध्याय में। क्यों? सीखें हम इससे कुछ जीवन के सूत्र। आप में से कभी कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया है क्या ट्रीटमेंट के लिए? बुराई की बात नहीं है, हो सकता किसी को लेके गया हो, भाई जरूरी थोड़ी है कि आप खुद ही जाओ। अरे किसी को लेके भी तो जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास यदि आप जाएंगे तो आप रीड करना, 95% से अधिक समय वो नहीं बोलेगा सामने वाले से, कोई बोलेगा सामने वाला। क्यों? इस टेक्निक का कई व्यापारी, कई अधिकारी, कई घर के गृहस्थ यूज करते हैं। अच्छी टेक्निक है। घर में कोई समस्या है, किसी को दुख है, बहू को, बेटे को, किसी को क्या है, लिसनर बनिए। क्यों? पहले देखिए तो सही समस्या की जड़ कहाँ है। हम में इतना धैर्य प्राय होता नहीं, और हमारे पास तो जो कुछ है सामान पहले तो हम थ्रो करते हैं उसके ऊपर। तू पहले हमारी सुन ले, हमारा डिसीजन सुन ले। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। अर्जुन के उन मर्म स्थलों को देख रहे हैं, कहां से क्या क्या बात निकल रही है। जब अर्जुन पूरा बोल लेता है, सब कुछ उड़ेल लेता है जो कुछ है, और बैठ जाता है, कुछ नहीं है अब कहने को अर्जुन के पास। लेकिन अर्जुन की अवस्था सामान्य अवस्था नहीं है। ऐसी अवस्था नहीं है कि गोली दे दे, 100 mg की इंजेक्शन लगा दे, नहीं, बहुत तगड़ी अवस्था है। आईसीयू का केस है अर्जुन। जैसे पागल होता है ना, वो कमांड लेने की पोजीशन में नहीं, ऐसे पागल भी होते हैं, बिल्कुल वो तहस नहस करने वाले होते हैं पूरे हॉस्पिटल को ही। तो डॉक्टर क्या करते हैं पागलों को हॉस्पिटल में? आप गए हो तो कभी गए क्या आप? कोई नहीं बताता है, हम तो गए भाई। हमारे जनता कॉलोनी हॉस्पिटल इसलिए हम जाते हैं वहाँ। तो ऐसे जब केस आते हैं तो डॉक्टर उसको जो है क्या लगाता है? हाँ, पता तो सब है आपको, इलेक्ट्रिक शॉक पता तो है भाई साहब, आप तो गए मतलब। इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है। शॉक लगाते ही एकदम से क्या होता है, थोड़ी सी उसकी तंद्रा टूटती है, वो उस पोजीशन में हो कि अब उसको इंजेक्शन दवा दी जाए। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। देखिए, मैं बताऊंगा कैसा शॉक है, क्यों कह रहा हूं मैं शॉक। पढ़िए, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना। कुतस्त्वाकश्मलमिदं, ऐसा डांटते हैं भगवान। कुतस्त्वा, कहां से आई तुझमें कश्मल, ये मल। ओहो, इस अवसर पर जब युद्ध है, शंख बज रहे हैं, घनघोर आवाजें हो, उस समय तेरे अंदर अर्जुन, ये तेरे लिए शोभा नहीं देती। और क्या बोलते हैं अब जो बोलते हैं भगवान, ये तो गजब बोलते हैं भगवान। ऐसा वाक्य भगवान ने अर्जुन को ना कभी बोला, ना कभी बोलेंगे आगे। और ये ऐसा वाक्य है, अर्जुन को कभी कोई बोल देना, बोल तो सकता है वो, अगले क्षण उसका सिर जमीन पे होगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। हिम्मत नहीं है किसी की। अर्जुन को कोई कायर कह दे, क्लीन कह दे, संभव नहीं। जिसने भी कहा अब तक, महाभारत पढ़े आप, सर नीचे उसका जमीन पे। अर्जुन को भगवान वही बोलने वाले हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन तू इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू इस कायरता को प्राप्त मत हो, ये तेरे को शोभा नहीं देती। और तू छोड़ इस दुर्बलता को। और भगवान एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते। इतने प्रश्न किए अर्जुन ने, सिंगल प्रश्न का जवाब नहीं। और क्या कह देते हैं? त्वत्तोत्तिष्ठ परन्तप, खाओ, युद्ध करो। विवेकानंद जी जब इस श्लोक का भाव करते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके। वो कहते थे गीता में से यदि आज के भारत के लिए मैं 2 श्लोक चुनना चाहूं तो वो 2 यही है। छोड़े हम सब पंडितों की बातें, कर्म और ज्ञान की, और लगे इस देश के विकास में, उत्थान में। बस अब ये की नारा कि अपना सब कुछ दे इस मां भारती को।
कि हम नपुंसक हो गए हैं। विवेकानंद जी को बहुत प्यारे हैं ये श्लोक, और गीता की भी आत्मा है इस श्लोक। भगवान ने एकदम शॉक थेरेपी दी तो अर्जुन चिल्लाने लगे, चिल्लाए अर्जुन। वो श्लोक नहीं दिया मैंने, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन कहते हैं लेकिन प्रभु आप क्या कह रहे हो, युद्ध करो तत्वोत्तिष्ठ, किससे युद्ध करो? और तुम कह रहे हो मेरे को कायर। आपको पता है कि मैं कायर, लेकिन युद्ध किससे करूं मैं? भीष्म से युद्ध करूं, द्रोण से युद्ध करूं, जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया, आज जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से उनसे युद्ध करूं? जब तुम जानते नहीं हो कि मैंने युद्ध नहीं किए, एक से एक युद्ध किए मैंने। भगवान सुन लेते हैं चुपचाप, अर्जुन की इस श्लोक को भी सुन लेते हैं, मुस्कुराते हैं। अब देखिए, अब डिफरेंस आता है अर्जुन में और हम में। हमको इस डिफरेंस को पूरा करना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा, यदि गीता को आगे समझना है। तो ये वो श्लोक है कि आपको आईआईटी में जाना है तो 12वीं की एग्जाम पास करनी चाहिए। इस श्लोक में 4 बातें हैं, इन 4 बातों से अर्जुन अर्जुन बनता है। इतना उसके मन में प्रश्न है, इतना उसका मताग्रह है, अपनी बात क्षमता से कह भी रहा है भगवान के सामने, लेकिन अर्जुन फिर अर्जुन है। वो सोचता है कहीं न कहीं गड़बड़ तो मेरे में ही है। यदि भगवान मुझे कायर कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कायरता मेरे में है। और अब अपनी बात को, अपने मताग्रह को, अपने मन बुद्धि को वरीयता न देकर अब भगवान श्री कृष्ण की बात को अर्जुन वरीयता देते हैं। ये अर्जुन बना है। हम सारी जिंदगी अपनी मन बुद्धि के गुलाम रहते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग पढ़ते हुए, परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनते हुए भी जो सुधार होना चाहिए, जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए कम समय में, वो नहीं हो पाता। ये वो जादू का श्लोक है, वो 12वीं का श्लोक है। आइए हम चारों बातों को देखते हैं। कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कैसा प्यारा श्लोक है, कैसी बात है। कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा। सबसे पहली बात अध्यात्म एक्सेप्टेंस। हाँ, हमें शास्त्र की जरूरत है। भाई स्वामी जी आए, स्वामी जी जैसे कोई संत नहीं आए, हाँ तो आए होंगे, हमारा क्या कर लेंगे, हमारा क्या बना लेंगे? आए बहुत आते हैं। डॉक्टर धारकर बैठे हुए इंडिया के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट जयपुर में। हाँ तो बैठा होगा डॉक्टर, क्या है, क्या आपको बताया? हाँ बताया होगा, पर्चा हम नहीं मानते। क्या कर लेगा डॉक्टर धारकर हमारा? ये एक्सेप्टेंस, फर्स्ट एक्सेप्टेंस, पहले शास्त्र के प्रति, संत के प्रति। अर्जुन कहता है हाँ, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मेरे अंदर कायरता रूपी, आप जो कह रहे हैं मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूं, तो वास्तव में मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हूं प्रभु। धर्म अधर्म के बारे में कहीं ना कहीं मेरी सोच में गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ गड़बड़ है ना, तो अब रास्ता खुलेगा, अब आप चिंता नहीं करें। यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। ये बात गीता को समस्त शास्त्रों से अलग करती है। मैं और शास्त्रों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन गीता गीता है। 700 श्लोकों का ऐसा ग्रंथ, इसके पासन में कोई ग्रंथ नहीं। क्यों? अर्जुन श्रेय चाहते हैं,
यक्ष श्रेय यानी पारमार्थिक लाभ, कल्याण, अपना मोक्ष, मुक्ति। अर्जुन कोई नौकरी के लिए, धन के लिए और किसी सांसारिक सुख सुविधा के लिए भगवान से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। वो ग्रंथ नहीं है ये, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं यक्षेय। अब प्रभु वो बात बताइए, निश्चित बताइए प्रभु, मतलब आप बताएंगे मैं मानूंगा काम होगा। 100% शॉर्ट आइए गीता। ऐसा हो नहीं सकता हम गीता पढ़ें, मैं आपसे बहुत ओपन शब्दों में कह रहा हूं, ये चाहे आप स्वामी जी की वाणी का आधार मान लें, ऐसा हो नहीं सकता हम में से ऐसा कोई विलक्षण व्यक्तित्व तो नहीं जो भगवत गीता पढ़े या श्रवण करे और उसके जीवन में चेंज नहीं आए। असंभव। लग सकता है चेंज नहीं आया, लेकिन ये बीज, ये वाणी आपके अंदर जाके ये कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, आप सोच नहीं सकते। इसलिए हम यहां हैं तो ये भगवान की अद्भुत कृपा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। यक्षे निश्चितम पुरोहितम में। और तीसरी बात, अर्जुन है शिष्यस्ते। रात और दिन अर्जुन भगवान के साथ रहता है, खेलते हैं, सोते हैं, शिकार करने जाते हैं, मजाक करते हैं, बहुत अत्यंत प्रिय सखा है। फिर भी अर्जुन भगवान में गुरुत्व देख लेते हैं। हमारे आसपास, हमारे घर में कोई पारमी बैठी हो, कोई बुजुर्ग बैठे हो, कोई संत हो, गृहस्थ में भी संत होते हैं, लेकिन यदि वो हमें सुलभता से उपलब्ध हैं, रात दिन हमारे संग हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है हमारे जैसों के लिए हम उनमें वो गुरुत्व देख ही नहीं सकते। हाँ, वो चले जाएंगे, रो सकते हैं, बहुत बढ़िया थे साहब हमारे बाबा साहब, क्या बात थी उनकी। अच्छा कभी बैठे 10 मिनट, नहीं वो टाइम नहीं मिला बैठने का, तो खैर बाकी थे बहुत जोरदार साहब। संभव नहीं है कि गुरु तत्व तो कभी गायब हो जाए। ये नियम है एक अध्यात्म का। जिस दिन हमारी पात्रता आएगी, जहां आएगी, हिमालय की चोटी पर आएगी, जोधपुर में आएगी, वही गुरु तत्व है, आएगा। संभव नहीं कि ना आए। समस्या है कि हम LKG की पात्रता नहीं रखते और बातें करते हैं PhD की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में गुरुत्व देख लेता है और अपने आप को उनका शिष्य मानता है। अब वो फ्लो होगा। अब भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे इसलिए होगा ना, अब भगवान श्री कृष्ण के बस की बात नहीं है। स्वामी जी कहते हैं बस की नहीं है। मां कि जब स्तनों में दूध आता है तो कैसे बच्चा दूध पिए, उससे ज्यादा विलक्षण स्थिति संतों की होती है। उनके पास वो होता है, वो भाव होता है भगवान का कि वो किसको दें। और इसलिए आप ध्यान रखें, शास्त्र में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। हम लोग कहते हैं गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। ये कलयुग की स्टाइल है। गुरु कभी खोजा नहीं जाता, सदगुरु सदशिष्य को खोजता है। आप हजारों उदाहरण देख लीजिए। यदि हमारे अंदर पात्रता होगी तो वो गुरु तो चल के आएगा हमारे पास। अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं। और अब अंतिम बात, और ये अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें चलना आए ना आए, हम कुछ साधन कर पाए ना कर पाए, कली काल का प्रभाव हमारी और सारी प्राथमिकताएं जीवन की, भगवान का नंबर 21वें 22वें नंबर पे आता है, इससे पहले की 20 प्राथमिकताएं हमारे पास हैं। लेकिन अर्जुन यहां भगवान की शरण होते हैं। वो कहते हैं प्रभु मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, सही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अब मैं आपकी शरण हूं। हाँ, तो आप प्रबंधन। और स्वामी जी कहते हैं ये शरणागति बहुत विलक्षण बात है। यदि हम हृदय से भगवान के शरणागत हो जाए तो सारा भार शरणागत का भगवान उठाते हैं। ये कर्म सिद्धांत को फेल करती है शरणागति। हम थ्योरी ऑफ कर्मा भी पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये शरणागति थ्योरी ऑफ कर्मा को फेल कर देती है। यदि हम ये समझे कि बिना कर्म के क्या मिलेगा, आप शरणागति का रहस्य नहीं समझते शायद।
शिशु जो दवाई नहीं ले सकता, जिसके इंजेक्शन नहीं लगाया सकता, डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए माँ को दवाई देता है ताकि माँ के दूध से शिशु के दवाई पहुंचे और वो ठीक हो जाए। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज की जितनी भी खोज है वो इसी शरणागति पे है कि हम और कुछ करें चाहे ना करें, बाद में कर लेना भाई, बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना, कम कर दो इसी को। जितनी भी खोज है, हम और कुछ कर सके ना कर सके, हम ये काम अवश्य करें, सच्चे मन से हम भगवान के शरण हो जाएं। देखिए ये हॉल है इतना बड़ा, एक छोटा सा शिशु उधर से चलना चाह रहा है, उसकी माँ वहां है। शिशु जब चलता है तो आप देखते होंगे वो थोड़ी देर तो ऐसे चलता है, माँ जाना है क्या, फिर चलता है, घुटनी चल रहा है, वो घुटनू चलते चलते वो मुंडी को नीचे कर लेता है, और जाना इधर होगा, उसकी मुंडी इधर होगी तो वो इधर चल देता है, यानी उसको डायरेक्शन का भी ध्यान नहीं रहता, वो पहुंच पाएगा वहां, घुटने चले जाएंगे। तो क्या करे वो, अपने बल का उसको पता चल गया तो बस अब वो मां से पुकार लगा दे हाथ खड़ा करके, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो हरि चाले सो। हम चल नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है, बस हम ये कर सकते हैं जो स्वामी जी महाराज ने कहा, सच्चे मन से झूठे मन से जैसे भी हो हम लगाएं पुकार भगवान से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको गुरु नहीं। नारायण नारायण नारायण। ये चार बातें हम हो जाएं तो भगवान अब अपना उपदेश शुरू करते हैं, और पहला उपदेश भगवान सांख्य योग का देते हैं। सांख्य का मतलब क्या, संख्या। ये भारतीय सनातन धर्म की पुरातन पद्धति है, सबसे पुरानी सांख्य। सांख्य मांडूक्य कारिका हुई है, शंकराचार्य जी के दादा गुरु ने लिखी है। प्रकृति और पुरुष दो शब्दों का वर्णन है, 24 तत्वों का वर्णन है, यानी तत्वों के आधार पे भगवत तत्व तक पहुंचना। ये जिनका विवेक और वैराग्य, बहुत स्पष्ट विवेक जिनके पास है और तीव्र वैराग्य जिनका है, उनके लिए ये सांख्य सिद्धांत है। इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं। क्या सिद्धांत है, भगवान का पहला श्लोक समझ लेते हैं, बाकी तो ये बहुत कठिन है। परम सत्य स्वामी जी महाराज ने इसको बहुत सरल शब्दों में समझाया है, हमारी इतनी क्षमता है, हम उतना ही समझ के आगे चलेंगे। आइए, श्री भगवान वाच, ऐसो चानन विसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित की 3 परिभाषाएं गीता में। पहली परिभाषा, हम अपने आप को पंडित मानते हैं, हम मानते होंगे तो देख लें गीता के हिसाब से पंडित हैं कि नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसोचानन विसोचस्त्वं, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तो तू शोक कर रहा है। गतासु न गतासु, गता असु यानी प्राण, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण, तू शोक कर रहा है, अपने आप को क्या कह रहा है, पंडित कह रहा है। तो बताइए पंडित हम ठीक हैं क्या? अच्छा, हम सब एक दिन जाने वाले हैं, किसी को डाउट, किसी को, चलिए ये तो बहुत वैसी बात हो गई, और थोड़ी और पिन पॉइंटेड चलते हैं। हम जब इसमें आए हॉल में 9 बजे तो क्या कम ही लोग आए, नाश्ते पे 8:30 बजे आ गए, 8 बजे, तो 8:30 बजे जब हम एंटर हुए और अब 11 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, अब बताओ हमारे पास जितना भी आयु शेष है वो हो, उसमें से 3 घंटे कम हुए कि नहीं हुए, इसमें किसी को डाउट? चलिए, अखबार में रोज दिए की बैठक के विज्ञापन सकते हैं, फलाने शर्मा जी चटक गए, फलाने पुरोहित जी गए, गुप्ता जी गए,
वो 60 के थे, वो 70 के थे, वो 80 के थे, वो 10 के थे, और हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये विश्वास रहता है कि यार पुरोहित जी गए होंगे, शर्मा जी गए होंगे, लेकिन अभी हम जाने वाले। कितनी उम्र है भाई साहब आपकी? 80 साल। 80 हो गई, देखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी हमारा नंबर। और हम पंडित तो नहीं, गीता के श्लोक वाले तो पंडित तो वैसे ही हो गए, लेकिन गीता कहती है कि बर्फी, अभी सुबह क्या बना था? मीठा दलिया था, क्या था? लापसी थी। तो लापसी कैसी होती है? अब हमारे पुरोहित जी आए और लापसी खा के रोने लग गए। हमने पूछा इनसे, भाई क्यों रो रहे हो पुरोहित जी? क्या लापसी मीठी है यार, इसलिए रो रहे हैं। क्या कहोगे आप उनको? पंडित कहोगे या मूर्ख कहोगे? बोल नहीं रहे हो आप, बड़े इज्जत वाले लोग हो। वो कहेंगे, ये कहेंगे। तो जो मरण धर्मा शरीर है, वो यदि मर जाए तो क्या इसमें रोने की या शोक करने की बात बनती है? और वास्तव में वो शरीर हर क्षण मर ही रहा है, जी नहीं रहा है। स्वामी जी कहते हैं सच्चाई ये है कि हम मर रहे हैं। कन्फ्यूशियस जो विदेशी हैं, वो डमरू रखते थे, और जिसके यहाँ हैप्पी बर्थडे होता उसके घर पे जाकर जोर जोर डमरू बजाते। चेत करो भाई, चेत करो। चेत को कहते भैया बता बाबा क्या है? अरे कि 1 साल कम हो गया, ये बता दे, जितना भी टाइम है तेरे 1 साल कम हो गया। तो ये सांख्य योग है, और इसका अनुभव करने के लिए मंत्र दे रहे भगवान। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। देखिए कैसा सुंदर मंत्र है, इसको अभी से धारण करें। अभी ये करणीय तत्व है गीता का, अभी इसी क्षण जीवन में उतारना है इसको। ये साधक का पहला लक्षण, तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहनशीलता। भगवान कह रहे हैं तेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, तू इस तितिक्षा को धारण कर। सुख में भूले मत, दुख में ज्यादा घबराए मत। क्यों? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आने जाने, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख खड़ा है। अच्छा, हम में से ऐसे कितने जिन्होंने कभी दुख को बुलाया हो कि भाई साहब 4-5 साल हो गए, कभी हमारे घर भी आओ? ऐसे हैं कोई? है? नहीं? अरे एक भी? अच्छा, सुख को कभी विदा किया हो? वैसा कोई पड़ोसी के भी चले जाया करो, रोज इनके यहाँ चिपा होती है, नहीं किया विदा तो भी चला जाता होगा और दुख आ जाता होगा। हाँ, यही है गलत। जिसकी दृष्टि सुख दुख से परे चली गई, बस वो है तितिक्षा। और जीवन में सुख दुख ना आए कभी, ये संभव नहीं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नहीं आए क्या? और हम एक सूत्र समझ लें। आजकल तो पता नहीं, आजकल तो पैकेट आते हैं। पहले बड़े बड़े कढ़ाइयों में शादी विवाह में खाना बनता था, उसमें गंदगी ज़्यादा होती थी, तो वो सिंपल चूना से साफ नहीं होती, उसमें ईंट का या पत्थर के रगड़ लगाते हैं। पहले किसी ने देखा हो तो पुराना। जीवन में दुख की रगड़ लगे बिना जीवन में उत्कर्ष आएगा नहीं। जिन लोगों ने दुख झेला है ना, विपन्नता झेली है, जिन लोगों ने गरीबी झेली है, उनका मैनेजमेंट, उनका भाव, उनकी समझ बहुत विलक्षण होगी। वो MBA की डिग्री से नहीं आती है। ये सूत्र है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, तू समझ, इस आत्मा की खुराक की तरफ ध्यान दे थोड़ा। तू कोट पैंट की तरफ भी ध्यान दे रहा है। रेमंड्स का लाऊंगे, टेरीबूल का लाओ, फलाने का लाओ, ढीकने का लाओ, ठीक है वो तो। अरे ये चोला है ये शरीर, इसके भीतर भी कुछ है जिससे चल रहा। असली तत्व वो है, इस शरीर का ध्यान है। उसकी खुराक का भी थोड़ा ध्यान दे भाई, उसको क्या चाहिए। आज 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। कई लोग तो रिटायरमेंट के बाद भी, भाई बुरा मत मानना, मेरी आदत है कहने की। उनसे पूछो भाई साहब आप क्यों लगे हो? क्या करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे बिना चलेगा नहीं।
जिस दिन हम जाएंगे उस दिन ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और सरकार भी बंद हो जाएगी, राजस्थान सरकार। इसलिए हम 8 साल से जो बंदे पे लेके चला रहे हैं। हाँ, आपके पास कोई स्किल है ऐसी जिस देश और समाज को आप दे सकें तो करें। कोई डॉक्टर हैं आप, कोई ऐसा कुछ है आपके पास तो 70 के 80 साल में भी काम करें। नहीं, थोड़ा चेत करें और आए इस तरफ, जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करें। और भगवान 30 तक है मेरा, 38 तक है। अब भगवान स्वधर्म के ऊपर 2 श्लोक बोलेंगे, 2 श्लोक लेंगे, बस 5 मिनट और। भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, अब तेरे प्रश्नों का कुछ कुछ जवाब शुरू होता है। तूने इतने प्रश्न किए ना, अब मैं कहता हूं शरीर के धर्म से तू क्षत्रिय है, स्वधर्मम अपि चाविक्षण विकंपितुम अर्हसि। तू जो ये डेविएशन कर रहा है, जो इधर उधर भागने की बात कर रहा है, ये रणछोड़दास कर रहा है, ये क्षत्रिय के हिसाब से भी तेरे लिए ठीक नहीं है। क्षत्रिय कौन? क्षत्रिय वो जिसके ऊपर रक्षा का दायित्व है। हम सब शूद्र हैं जन्म से, सब ठीक है, अपने आप को जो मानते हो वो ठीक है, जन्म से सब शूद्र हैं और 4 वर्ण हमारे अंदर हैं। तो अर्जुन इस समय क्षत्रिय का रोल कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय के हिसाब से भी तेरे को डरने की जरूरत नहीं। और तू जो कह रहा है ना, रक्तपात, हिंसा, कुल धर्म, कुछ नहीं। मैं तेरे को वो मंत्र देता हूं कि तू घोर से घोर युद्ध में भी, इस युद्ध को करते हुए भी तो उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो तेरे को मैं मंत्र देता हूं, उस मंत्र से तू युद्ध करेगा तो तेरे कुछ नहीं बिगड़ेगा। मानो गीता ये कह रही है, हम समाज में, अभी घर में, ऑफिस में जहां है, वैसे ही गीता की बातों का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। हमें कोई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चोला पहनने की जरूरत नहीं है। गीता का यही पंच लाइन है, आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से भगवत प्राप्ति हो सकती है। यही तो गीता की पंच लाइन है। वो सूत्र दे रहे भगवान, इस सूत्र को ध्यान रखें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप्यमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, तू कह रहा है ना मैं पाप को प्राप्त होऊंगा। अरे पाप तुझे छू नहीं सकता, पाप क्रिया में नहीं होता, पाप हेतु में होता है। तू क्रिया में पाप मान रहा है। डॉक्टर हमारे पैर को काट देता है, उसके बाद जब वो राउंड पे आता है तो हम डंडा मारते हैं सिर पे उसके, थैंक यू बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? और फूल भी देते हैं और चेक भी देते हैं। क्या किया उसने? पैर काटा। डंडा रहना चाहिए बगल में, आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हो अलाभ हो, सुख हो दुख हो, समता बनी रहे, किसी टारगेट पे ध्यान हो, हमारा आग्रह नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो। हर क्रिया कल्याण करने वाली है, लेकिन राग द्वेष है, ऊंची से ऊंची क्रिया भी बंधनकारी हो जाएगी। भगवान इस मंत्र को देखे और अपना जो है सांख्य योग का उपदेश पूर्ण करते हैं। इसके बाद कर्म योग का उपदेश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई शंका हो, टिप्पणी हो, 5 मिनट में कर लें। उसके बाद टी ब्रेक होगा या बाद में होगा? टी ब्रेक होगा 10 मिनट का, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप निसंकोच। कोई बात हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब साथी हैं। आपकी कोई बात हो वो भी कह सकते हैं, स्वामी जी की कोई निजी बात हो वो भी कह सकते हैं। हाँ सर बताएं। हाँ
देखिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोले, अप्रत्यक्ष रूप से वेदव्यास जी ने उनसे बुलवाया है। कहा ना भीष्म द्रोण प्रमुख थे, जहां से भीष्म द्रोण स्पष्ट दिखाई दे, और फिर उवाच पार्थ वेदव्यास जी कहलवा रहे संजय के माध्यम से, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण उवाच नहीं है वहां पर। इस एंगल से ये कहा जाता है कि पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, ये 5 शब्द बोले गूढ़ाभिसंधि अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि भगवत गीता का प्राकट्य है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात है, आप चाहे तो ये बोल दें कि 5 शब्द तो बोले, ऐसा मान लें, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और कोई? हरे कृष्णा। हम लोग क्या समय हुआ है? 55 पे हम वापस आए है ना। हरे कृष्णा। आप लोग फ्रेश हों और चाय नाश्ता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।